तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इस लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आपको डिटेल सोल्यूशन बताया हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, कि अब हमको यहाँ से इन क्वेश्चन के अंदर क्या अलग देखने को मिलता है, देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। देखो हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर दिया गया है। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे जिसके अंदर इसका बेसिक बताया गया, तो वह लेक्चर देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन वाले लेक्चर समझ में आएंगे। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, बेसिक आप जानते हो, तो आपके लिए लेक्चर परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर गिवन है द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 डिटरमाइन द सेवन्थ टर्म। हमसे गिवन है कि इसका फर्स्ट टर्म जो है वो -3 है एंड इसका सेवन्थ टर्म A7 हमको फाइंड करना है। और हमको एक स्टेटमेंट गिवन है, कहा है फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर इज इट्स सेकेंड टर्म, यानी कि जो A4 है वो A2 के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, हमसे ये गिवन है, ये दिया गया है। इसकी हेल्प से हमें सेवन्थ टर्म फाइंड करना है। हमें A पता है, अगर R पता चल जाए, ठीक है, A का वैल्यू -3 है, अगर कॉमन रेशियो मिल जाए तो हम A7 टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है उसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा, A4 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर है और हमें nth टर्म के फॉर्मूले का पता है, AR की पावर n-1 होता है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले को दोनों साइड में अप्लाई करो। A4 को लिख सकते हैं AR क्यूब इज इक्वल टू A2 को लिख सकते हैं AR और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, ये AR क्यूब लिखा रहने दो, AR का जब स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा, एक A से एक कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 2 से R की पावर 2 चली जाएगी, एक R बचेगा, इक्वल में आएगा A। ठीक है, R इज इक्वल टू A हो जाएगा, यानी कि जो R का वैल्यू है वो भी हो जाएगा -3 और A का वैल्यू तो -3 है ही, ये लिखा है। ठीक है, A और R के वैल्यू आ गए। नाउ अब हम A7 को आराम से फाइंड कर सकते हैं। A7 को लिख सकते हैं AR की पावर 6। ठीक है, A का वैल्यू है -3 और R का वैल्यू भी -3 है, उसकी पावर 6 है। अगर ये -3 की पावर 1 है और ये -3 की पावर 6 है, तो क्या हम दोनों को एक साथ करके -1 की पावर 7 सॉरी -3 की पावर 7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हमारा, हम इसको ओपन भी करना होगा, क्योंकि जो आपका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एक पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 3 की पावर 7 का वैल्यू क्या होता है, देखो सबसे पहले तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, यानी कि 3 की पावर 3 का वैल्यू 27 हो गया। तो 3 की पावर 3 इसका वैल्यू भी 27, तो 27 इंटू 27 ये करोगे और जो आएगा उसका मल्टीप्लाई फिर से 3 से करेंगे। ठीक है, तो 27 इंटू 27 करो जरा, 7 7 ज़ा 49 और ये हो गया 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और 4 32 का 2 कैरी किया 3 4 3 7, तो ये आ गया 729। 729 में मल्टीप्लाई करोगे एक और 3 का, तो 3 9 ज़ा 27 कैरी किया 2। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 7 ज़ा 21, तो 2187 है ना। तो ये आ गया 2187, लेकिन -3 था ना, तो -1 का, अगर -1 की पावर अगर एक ऑड नंबर है तो बाहर माइनस का साइन ही आएगा, अगर एक इवन नंबर होता तो बाहर प्लस हो जाता। ठीक है, 3 की पावर 7 का वैल्यू ये है और यही हमारा सेवन्थ टर्म का आंसर है, यही हमारा हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, कुछ इस तरीके से पूछा गया था और ये हमारे सामने सॉल्व है। ठीक है, 17 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, 18 में गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड दियर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। ठीक है, यानी कि हमसे कहा गया वो तीनों टर्म्स बताओ। हमने आपको बेसिक वाले लेक्चर के अंदर एक मेथड बताया था कि कैसे एज्यूम किए जाते हैं वो 3 टर्म्स या 4 टर्म्स या 5 टर्म्स जो जीपी के अंदर हमको गिवन होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट करना है हमको 3 टर्म्स इन जीपी। ठीक है, लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, वो 3 टर्म्स हमारे पास कौन कौन से हो गए, A/R, A और AR। ठीक है, ये हमने लेट कर लिए। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ
फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10, ठीक है। तो इसका जो सम है यानी कि a अपॉन आर प्लस ए आर, इसका जो सम है वो है 39/10 एंड दियर प्रोडक्ट इज 1। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, एंड इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि a अपॉन आर इंटू ए आर, ये है 1। देन r फाइंड करना है और ये तीनों ही टर्म्स बताने कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, चलो। ये प्रोडक्ट है इसका, तो प्रोडक्ट के हिसाब से ये r से r कैंसिल, a इंटू ए, ये हो गया a क्यूब। यहाँ पर 1 है तो 1 का भी क्यूब हम लिख सकते हैं 1 को, ठीक है। पावर सेम है तो यहाँ पर बेस सेम हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1। अगर a का वैल्यू 1 आ गया यहाँ पुट कर दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है a अपॉन आर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 इंटू आर, ये हो जाएगा इज इक्वल 39/10, ये हो गया। इस 1 को इधर भेज दो, यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 39/10, 1 उधर जा करके माइनस का हो गया, ठीक है। 1 का ले लेंगे एलसीएम और यहाँ पर 10 कैल्शियम ले, यहाँ पे आर कैल्शियम ले लेंगे। आर कैल्शियम लोगे तो आर का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 10 का एलसीएम लोगे तो 10 1 ज़ा 10, 39 माइनस 10, तो ये आ गया 29/10। ये लिखा है 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ, आर का यहाँ। जब 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 29 आर, ये हो जाएगा। इसको दे लेंगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। अब हमें इस वाली इक्वेशन के करने हैं फैक्टर। तो 29 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करूँ कि उनका मल्टीप्लाई कराने पर 100 आए, क्योंकि 10 10 ज़ा 100 हो गया, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो पार्ट है, 25 4 ज़ा होता है 100, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर तो आ गए। फैक्टर क्या है हमारे पास, फैक्टर है क्योंकि हमारे पास जो गिवन है वो है 10 आर स्क्वायर माइनस का 29 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस 29 की जगह पे लिखेंगे 25 और 4, तो 10 आर स्क्वायर माइनस का 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 5 और आर कॉमन है, 5 2 ज़ा 10 और एक आर बचेगा। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 5 5 ज़ा 25, आर से आर कैंसिल, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 माइनस का, तो यहाँ से जब -2 जाएगा तो बचेगा 2r माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। तो 2r माइनस 5 ये आ गया एक ब्रैकेट के अंदर, ये 5r माइनस 2 ये आ गया सेकंड ब्रैकेट के अंदर। बाय जीरो प्रोडक्ट रूल 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो r का वैल्यू मिलेगा 5/2, ठीक है। एंड यहाँ से जब 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से r का वैल्यू मिलेगा 2/5, ठीक है। हमें r के दो वैल्यू मिले, इसलिए हमारे पास जो नंबर्स हैं वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। फॉर नाउ द नंबर्स आर, अब हमारे पास नंबर्स दो टाइप से आएंगे, कैसे, नंबर्स आर, हमारे पास वो नंबर्स कौन कौन से थे, a अपॉन आर, a और ए आर थे, ठीक है। a का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू दो टाइप के हैं, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। देन नंबर्स क्या हो जाएंगे, देन इसकी जगह पे हम a की जगह पे 1 और r की जगह पे 5/2 पुट करेंगे, तो हमारे पास नंबर क्या आएंगे, देखो यहाँ पर 1 अपॉन 5/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे 1 इंटू 5/2 हुआ, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि नंबर्स हमारे पास आएंगे 2/5, 1, 5/2, ठीक है, ये आया। और जब हम पुट करेंगे 2/5 तो हमारे पास यहाँ पर 5/2 1 और 2/5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब लिखोगे व्हेन r इज इक्वल टू 2/5 देन क्या होगा, देन हमारे पास नंबर्स तो यही आने वाले हैं, यानी कि 1/2/5, 1, 2/5, ठीक है। तो इससे नंबर मिलेगा हमको 5 चला जाएगा ऊपर, 5/2, 1, 2/5, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, अपने आंसर को कैसे लिखोगे, हेंस द नंबर्स आर
नंबर्स आर 5/2, 1, पहले ये वाला लिख रहे हैं ना, तो 2/5 लिखना है, सॉरी। तो 2/5, 1, 5/2 और करके लिखोगे ये वाले, ठीक है, 5/2, 1, 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों ही आंसर आ गए जिनको हमने लिखा। और इस वाले के लिए हमने आर का वैल्यू जो यूज़ किया था, चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। हमसे कॉमन रेशियो पूछा गया था ना, कॉमन रेशियो वहाँ पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में कॉमन रेशियो लिखोगे 5/2, कॉमा करके इसको चाहो तो ब्रैकेट में बंद कर देना। यहाँ पर हमने आर का जो वैल्यू यूज़ किया था वो था 2/5, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है, इस वाले क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। हमने किस तरीके से सॉल्व किया आपके सामने है। इसका पहले का जो पार्ट है, मतलब जो ये था, ये वाला कैसे हमने यहाँ पर लेट किया, A/R, A और AR इनका सम, इनका प्रोडक्ट गिवन था, इसकी हेल्प से हमें A मिल गया, A की हेल्प से हमें R मिला, इक्वेशन मिली, इक्वेशन की बदौलत हमें R मिला। यहाँ पर दो वैल्यू R के मिले। R का वैल्यू मिला 5/2, 2/5, 5/2 पुट किया तो ये तीनों नंबर्स मिले, जब 2/5 किया तो ये तीनों नंबर्स मिले। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है, ठीक है। कैसे, साफ़ सुथरी लैंग्वेज में ऐसे कि 5/2, ठीक है, ऐसे लिख करके लिखोगे। इससे जो नंबर मिले वो हमको मिलेंगे 2/5, 1, 5/2 एंड R का एक वैल्यू आया 2/5। इससे जो हमको वैल्यू मिले वो मिले 5/2, 1, 2/5, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिखा, बस थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा इसलिए है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया 3 नंबर्स आर इन AP एंड देयर सम इज़ 15, ठीक है। 3 नंबर्स हैं जो कि AP में है, उनका सम है 15। इफ़ 1, 4, 19 आर एडेड टू दीज नंबर्स रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टिंग नंबर आर इन GP, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। मतलब क्या कहा गया है, मतलब कहा गया कि पहले ऐसे 3 नंबर्स लेट करो जो AP में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर यहाँ लिखेंगे लेट 3 नंबर्स आर इन AP। अब कोई ऐसे 3 नंबर्स जो AP में होंगे वो हमारे पास ये हो सकते हैं A-D, A और A+D, ठीक है, ठीक। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन क्या है, सम है 15, ठीक है। इनका जो सम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गिवन लिख दो या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बात सेम है। क्या लिखेंगे, A-D प्लस A+D, इनका जो सम है वो है 15, ठीक है। सम से हमको एक चीज़ मिल सकती है, क्या, इस D से ये D कैंसिल हो जाएगा, 3A इज़ इक्वल टू 15, 3 से काट दो, A इज़ इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। सिंस द नंबर्स, अब हमारे पास जो नंबर्स हो गए वो क्या हो गए, द नंबर्स आर, अब A की जगह पे रख देंगे 5 -D, 5 प्लस D, ये आ गए, ठीक। अब हमसे कहा गया है कि 1, 4 और 19 को लगातार, मतलब रिस्पेक्टिवली एडेड टू दिस नंबर्स, है ना, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन GP। तो हमसे कहा गया है नाउ इफ़ 1, 4 एंड 19 आर एडेड टू दीज नंबर्स, ठीक है, देन रिजल्टिंग नंबर्स, देन जो हमारे पास अब नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, रिजल्टिंग नंबर्स आर, वो हमारे पास क्या होंगे, अगर हम इसमें 1 ऐड करें 5 -D में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 -D, ठीक है। और इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, इसमें 19 ऐड करेंगे तो 19 + 5 24 + D हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर हो जाएंगे। अब कहा गया है कि ये नंबर्स जो हैं वो किस में हैं, वो हमारे पास रिस्पेक्ट द नंबर्स आर इन GP, तो ये नंबर्स अब हमारे GP में है, ठीक है। हेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब अगर ये नंबर्स GP में है देन क्या हो जाएगा, हमें साइड में एक कॉन्सेप्ट लिखना है, इफ़ ABC आर इन GP देन B² इज़ इक्वल टू AC होता है, ठीक है। ये यहाँ लिखना है और इसका यूज़ यहाँ करना है, यानी कि बीच वाले का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट,
6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, 9 का स्क्वायर हो गया 81 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करा दो 6 का 24 में, ठीक है, फिर 6 का प्लस डी में, अब इसका कराओगे माइनस का 24d और d का d में माइनस का d स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। क्या करो, इसको सॉल्व करके सारी चीज़ें इधर ले आओ। ठीक, तो ये d स्क्वायर इधर आ करके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 24 में से 6 चला जाएगा तो 18 बचेगा, इधर आ करके प्लस का 18d हो जाएगा। ठीक है, 24 6 कितना होता है, 24 6 फाइंड कर लो भाई, 24 6 6 4 24, 6 2 12, 144 हो गया। ठीक है, इधर आएगा 144 तो माइनस का 144 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 81 गिवन है। ठीक है, सॉल्व करो ज़रा, यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 18d और 144 माइनस से 81 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 63। ठीक है, क्या आ गया, 63 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे कि उनका वैल्यू क्या होगा, 21 और 3 में ब्रेक करेंगे। 21 माइनस 3, 21 3 63 होता है ना, तो ऐसे ही हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखा है डी स्क्वायर प्लस 18 की जगह पे लिखेंगे 21d माइनस का 3d। ठीक है, माइनस 63 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से d कॉमन करोगे तो d प्लस 21 आएगा, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन करोगे तो d प्लस 21 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो d प्लस 21 एक ब्रैकेट के अंदर और d माइनस 3 दूसरे के अंदर, तो यहाँ से d माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे और d प्लस 21 इज इक्वल टू 0 करोगे तो d का वैल्यू आएगा 3 और यहाँ से d का वैल्यू आएगा माइनस का 21। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस 21 और 3 दोनों को ही इन नंबर्स के अंदर रखेंगे। ठीक, देखो हमारे पास स्पेस यहाँ है, ये तो रफ था। ठीक है, नंबर्स हमारे पास ये थे, तो हेंस द नंबर्स आर व्हेन, जब हमारे पास a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 5 ही है एंड d का वैल्यू क्या लेंगे हम, 3। ठीक है, तब क्या होंगे नंबर्स, तब a माइनस डी यानी कि 5 माइनस 3। ठीक है, देन 5 माइनस 3, 5 और 5 प्लस 3, तो क्या आ गए नंबर्स हमारे पास 2, 5, 8 एंड when a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 21, वही माइनस का। ठीक है, माइनस 21, देन क्या हो जाएगा, a माइनस डी यानी कि 5 माइनस 21, 5 प्लस 21। ठीक है, ये तो 5 में से 21 5 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 16 आएगा। ठीक है, 16, 5, 26। ठीक है, ये नंबर्स आ गए। लास्ट में एक आपको लाइन लिखनी है, द नंबर्स आर 2, 5, 8 और ये लिखोगे 26, 5, -16। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है और ये हमने आपको पूरा सोल्यूशन दे दिया है। ठीक है, दोनों वैल्यूज आए तो दोनों को ही रखना है और दोनों से ही जो नंबर्स आएंगे वो हमको बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरीके से था, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखो दिया क्या है, गिवन क्या है, पढ़ो। यहाँ पर लिखा है 3 नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, मतलब 3 ऐसे नंबर्स, जैसे हमने ऊपर लेट किए थे वैसे यहाँ पे भी लेट करने पड़ेंगे। कहा गया है 3 नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, यानी कि जीपी का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है लगातार। ठीक है, इफ़ द मिडिल टर्म इज डबल्ड देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, है ना। हमसे कहा गया कि अगर उन्हीं नंबर्स में से बीच वाले नंबर्स को, मिडिल नंबर को डबल कर दिया जाए। ठीक है, देन क्या होगा, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर लेट 3 नंबर्स इन जीपी, तो जीपी में जो 3 नंबर्स हो सकते हैं वो a/r, a और ar की फॉर्म में लेट किए जाते हैं। ठीक है, अब
नाउ हमसे कहा गया इफ़ द मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म इज़ डबल्ड। अब जब मिडिल टर्म को डबल कर दोगे देन क्या हो जाएगा, देन द नंबर्स आर, देन हमारे पास जो नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएगा a अपॉन आर, 2a और ए आर। हमने बीच वाले टर्म को डबल कर दिया, ठीक है। ये नंबर्स जो हैं वो किस में है, इन AP, ठीक है। ये नंबर्स किस में आ गए, AP में हैं। देन AP में होने की कंडीशन क्या होती है कि मिडिल टर्म यानी कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो बीच वाले का डबल यानी कि 2a का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट के इक्वल होता है, ठीक है। और इस कंडीशन को आप लोग बगल में 3 डॉट की हेल्प से दिखाओगे कि इफ़ a, b, c आर इन AP देन 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है, ठीक है। ऐसे दिखाना है। उसके बाद में करना है सॉल्यूशन। इसका सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू, इन दोनों में से a कॉमन कर लो, 1 अपॉन आर, यहाँ पर बचेगा r, इस a से ये वाला a कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा सिर्फ 4, ठीक है। r का ले लो एलसीएम, r का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो यहाँ पे तो 1 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर। इस r का मल्टीप्लाई 4 में करा दो तो 4r इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। उधर ले जाओ तो r स्क्वायर माइनस का 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके करने हैं फैक्टर, ठीक है। नॉर्मली फैक्टर नहीं होंगे, श्रीधराचार्य रूल को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे यूजिंग श्रीधराचार्य रूल, यूजिंग श्रीधराचार्य रूल। यहाँ क्या करोगे, इसका कंपेयर कराओगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको वेरिएबल x नहीं लेना है, यहाँ पर r गिवन है तो r लेंगे, ठीक है। यानी कि ar स्क्वायर प्लस br प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर कराने पर जो a का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1, जो b का वैल्यू मिलेगा -4, c का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। अब श्रीधराचार्य रूल होता क्या है, तो ना जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल r है तो r का वैल्यू मिलेगा हमको इस फॉर्मूले के हेल्प से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो r हमारे पास क्या आएगा, माइनस का b का वैल्यू यहाँ पर -4 है, ठीक है, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, ठीक है। इस चीज़ को करेंगे सॉल्व, तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, प्लस माइनस रूट 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू 4 इंटू 1 4 ही रहेगा। 16 में से 4 चला जाएगा तो आएगा 12, अपॉन में है 2, ठीक है। क्या 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 2, और अंदर रहेगा केवल √3, हमारा अंदर रहेगा 3। अब इन दोनों में से 2 कॉमन कर लो तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 2 बचेगा प्लस माइनस, यहाँ 2 चला गया, केवल √3 बचेगा, अपॉन में क्या है 2 है ना। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। r के 2 वैल्यू आए, कौन कौन से, एक आया 2 प्लस √3 और एक आएगा 2 माइनस √3, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कहा गया था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा गया था 3 नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग AP, ठीक है। तो AP एक इंक्रीजिंग मतलब GP की बात करिए ना, तो इंक्रीजिंग GP तभी हो सकती है जब r का वैल्यू आप पॉजिटिव लो। अगर नेगेटिव वाला वैल्यू लोगे तो हो सकता है कहीं पर आपको डिक्रीजिंग देखने को मिल सकता है, यानी कि ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है, हेंस द कॉमन रेशियो, हम लोग कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, ठीक है। द कॉमन रेशियो इज़ 2 प्लस √3, ठीक है। हम ये वाला आंसर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 आंसर है जिसमें से हम इस वाले को वैलिड मानते हैं, इस वाले क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 और इस तरीके से हुआ है सॉल्व आपके सामने। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आ रहा है समझ में तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है 3 नंबर्स हुज सम इज 70 आर इन GP इफ़ ईच ऑफ द एक्सट्रीम्स इज मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है।
इज द एक्सट्रीम इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड द मीन बाय 5, ठीक है। द नंबर्स विल बी इन AP, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। अब हमसे इस तरह के क्वेश्चन कहा गया है, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो, तो देखो चलो करते हैं इनको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है आपको केवल लैंग्वेज के हिसाब से, अगर लैंग्वेज को देख रहे हो तो बहुत टफ लगेगा, ठीक है, लेकिन ये इतना टफ नहीं है। क्यों? वो हम आगे बताते हैं। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कहा गया 3 नंबर्स हुज सम इज 70 आर इन GP, ठीक है। तो वो 3 कौन से नंबर से जो GP में होंगे? तो लेट 3 नंबर्स आर इन GP, वो हमारे पास होंगे A/R, A, ठीक है। और इनका जो सम गिवन है, ठीक है, और इनका जो सम है, ठीक, गिवन क्या है? सम तो A/R प्लस A प्लस AR, वो 70 गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इस चीज़ को, ठीक है। अब कहा गया ईच ऑफ द एक्सट्रीम्स इज मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब क्या है? इन तीनों में से जो सबसे बाहर वाले नंबर्स हैं, मतलब सबसे बाहर के नंबर्स ये AR है और A/R है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 से, एंड द मीन मतलब बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन जो नंबर मिलेंगे वो हमारे AP में होंगे, ठीक है। तो अब हमें जो गिवन है वो कहा गया नाउ इफ़ ईच ऑफ, ये हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ईच ऑफ द एक्सट्रीम्स, ठीक है, एक्सट्रीम्स इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड द मीन बाय 5, तब यहाँ पे नंबर्स क्या मिलेंगे? देन द नंबर्स आर, हमें तब नंबर क्या मिलेंगे? A/R में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4A/R, ठीक है। इस लास्ट वाले में A 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4AR होगा, बीच वाले में 5 से मल्टीप्लाई कराना है तो 4A/R 5A, 4AR, ये नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। ये नंबर्स हमारे जो हैं वो किस में होंगे? इन AP, ठीक है, ये नंबर्स इन AP में होंगे। देन हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 2B इज इक्वल टू A प्लस C के फॉर्म में, ठीक है। हमें पता है कि इफ़ A, B, C आर इन AP होगा, देन कंडीशन यही है कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है, ठीक है। उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे 2 इंटू B मतलब बीच वाला, ठीक है। 5A इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 4A/R प्लस 4AR, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर 5 2 10A हो गया, इन दोनों में से 4A कॉमन कर लो, ठीक है, सॉरी A कॉमन करो, तो यहाँ पर आएगा 4/R प्लस 4R, ठीक है। A से A कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर R से ले लो एलसीएम, जब R से ले लो एलसीएम तो ऊपर आया 4 प्लस R का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया 4R² हो गया। इस R का मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस करा दो तो ये हो जाएगा 10R इज इक्वल टू 4 प्लस 4R²। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ हो जाएगा 5R इज इक्वल टू 2 प्लस 2R²। 5R को भेज दो उधर तो 2R² माइनस का 5R प्लस का ये वाला 2 इज इक्वल टू 0 आया, है ना। इसके करेंगे फैक्टर, तो 2 2 ज़ा 4, बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में करो कि मल्टीप्लाई कराने पर 4, ऐड करने पे 5, तो 4 1 ज़ा 4 होता है। तो 2R² माइनस का 4R माइनस R प्लस 2, 5R को 4R माइनस R लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में से 2 और R कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा R माइनस 2 2 ज़ा 4, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन करो तो R माइनस 2 आएगा। R माइनस 2 दोनों में है तो R माइनस 2 एक बार, 2R माइनस 1 ये आ जाएगा सेकंड वाले में, ठीक है। दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल में रखो, जब दोनों को अलग अलग ज़ीरो करेंगे देन R माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करने पर R का वैल्यू आ गया 2, ठीक है, एंड 2R माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करने पर R का वैल्यू आएगा 1/2, ठीक है। दो वैल्यूज़ आ गए R के। और देखो लास्ट में कहा गया था कि 21 में द नंबर्स विल बी इन AP, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स बताने। हमें R का वैल्यू मिल गया, A का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर R का वैल्यू ये है तो A के वैल्यू भी निकलेंगे, ठीक है। R का वैल्यू 2 अगर इसमें पुट करते हैं तो A का वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 2, ठीक है। r अगर 2 है तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करने पर यहाँ पर a का वैल्यू क्या मिलता है, तो a अपॉन r यानी कि a बाई 2 प्लस a प्लस ए आर का मतलब है a इंटू 2 यानी कि 2a इज इक्वल टू 70 है, ठीक है। सॉल्व करो जरा, इस पूरे में a है, कॉमन करो, यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 70। ले लो एलसीएम 2 का, जब 2 का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 इज इक्वल टू 70। 4 और 2 6 1 7 हो गया है ना, तो ऊपर 7/2 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू 7/2 इज इक्वल टू 70। 7 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर करा दोगे, a का वैल्यू आ जाएगा 20। a का वैल्यू 20 आया जब r का वैल्यू 2 था। और अब फिर से हमको सॉल्व करना है, व्हेन r इज इक्वल टू 1/2, देन फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर से हम इसको क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से a का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो इसका वैल्यू हम फिर से इसमें रखेंगे, r का वैल्यू 1/2 इसमें रखेंगे, तो a अपॉन r में a अपॉन 1/2 प्लस का a यानी कि फिर आएगा AR यानी कि a इंटू 1/2 इज इक्वल टू 70 आ गया, ठीक है। ये 2 चला जाएगा ऊपर और तीनों में से a कॉमन कर लो, ठीक है। a कॉमन कर लोगे तो 2 चला गया ऊपर, 2 प्लस 1 प्लस ये है 1/2। फिर से क्या होगा, कंडीशन वही, a ये है, और जब एलसीएम लोगे 2 से तो 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 प्लस 1, वही कंडीशन आ गई जैसा यहाँ पर आया था। देखो 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि यहाँ से भी a का जो वैल्यू है वो 20 ही आएगा दोनों केसेस में, ठीक है। जब r का वैल्यू 2 हो चाहे 1/2 हो, a का वैल्यू 20 ही आ रहा है। सो द नंबर्स आर, हमारे पास जो नंबर आएंगे इसमें रखने पर, ठीक है। हमारे पास a का वैल्यू तो 20 है, r का वैल्यू अलग अलग है, तो r का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तब देखेंगे नंबर्स क्या आएंगे, ठीक है। तो नंबर्स हमारे क्या होने वाले हैं, देखो नाउ a इज इक्वल टू 20 एंड r इज इक्वल टू 2, देन द नंबर्स, हमारे पास नंबर क्या हो जाएंगे, a अपॉन r था ना, a अपॉन r, a और AR, ठीक है, यानी कि 20/2, 2, 20 इंटू 2, सॉरी ये है 20/2, 20 और 20 इंटू 2, ये हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 10, 20, 40, ठीक है। ये हमारे पास तीनों नंबर्स आ गए पहले। अब अगर a का वैल्यू 20 है एंड r का वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, देन नंबर्स क्या होंगे, देन द नंबर्स, अब हमारे पास नंबर क्या होंगे, 20 अपॉन 1/2, 20 और फिर 20 इंटू 1/2, ठीक है। ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, ये हो गया 20 और ये 2 से कट कर दो 10, तो ये आ गया 10। नंबर्स हमारे वही हैं, ठीक है, बस। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आएगा, 10, 20, 40 या फिर 40, 20, 10, ये नंबर्स होंगे हमारे पास आंसर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे हेंस द नंबर्स आर ये 10, 20, 40 और 40, 20, 10, ठीक है। ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, है ना। किस तरीके से सॉल्व किया गया, एक एक स्टेप आपके सामने था, एक बार और देख लो आप किस तरीके से हुआ है। ये पूरा आपके सामने सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। ये देखो इस तरीके से किया गया है और हर एक स्टेप को आपको समझाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद हमें नंबर्स मिल गए हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 था, इस तरीके से हो गया है सॉल्व। तो लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो उसके लिए हम इस वाले लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ताकि नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम आपको बाकी के क्वेश्चन और अच्छे से समझा सकें, ठीक है। ये वाला लेक्चर अगर हम बाकी के 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 22, 23, 4, 5, 6, 7 अभी बच्चे हैं और इनके अंदर क्या है पार्ट भी हैं। 22 के अंदर 2 पार्ट हैं, 24, 25 के अंदर 3 पार्ट हैं और बाकियों के अंदर भी 2-2 पार्ट्स हैं, ठीक है।
तो इस वाले क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चंस को हम इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करके आपको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, भारत, मौज करो और पढ़ते रहो, लेक्चर्स को देखते रहो अच्छे से। अगर आप देखोगे तो आपके लिए और लेंदी लेक्चर्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, भारत, मौज करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो।